जनहित इंडिया पर आज बात होगी मुद्दे की, आज बात होगी बांग्लादेश की, आज बात होगी बांग्लादेश में जो सूरत हालात हैं उस पर बात होगी। सर आपका नाम? अंकित कनौजिया। अंकित जी, बांग्लादेश की सूरत हालात को आप कल से देख रहे होंगे लगातार, पूरा विश्व नज़र बना के रखा है। उन हालातों पे आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उसमें उनकी तानाशाही और नीतियों की वजह से आज बांग्लादेश की ये स्थिति है, जिसकी वजह से आज उनको अपना देश छोड़ना पड़ा और वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है और सेना ने वहाँ पर पूरा मोर्चा संभाल लिया है। तो तानाशाही, जब लोकतंत्र के वाले देश में तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा तो उस देश का एक न एक दिन यही हाल होगा। लेकिन उस तानाशाही में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की क्या गलती है? जो उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, इसमें क्या कहेंगे आप? भाई, हिंदू जिस भी कंट्री में, भारत के अलावा हिंदू और कहीं सुरक्षित नहीं है, और जिस भी कंट्री में ऐसा कभी माहौल होता है वो गाए बगाए हिंदुओं को सताया ही जाता है ताकि हमको वहाँ से उस देश से खदेड़ दिया जाए, और वो लोग पहले से लोग टारगेट करके बैठते हैं कि हिंदुओं को कैसे क्या कहते हैं प्रताड़ित किया जाए। तो सबसे आसान रास्ता होता है कि अगर उनकी इज्जत आबरू पे हाथ डालेंगे तो वो पलायन वहाँ से करेंगे और दोबारा वहाँ विस्थापित होने से बचेंगे। जी, अभी यही हालत अगर फ़लस्तीन में होती, यूक्रेन में होता, तो आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो मुल्क समुदाय है वो वहाँ हाहाकार मच जाती। लेकिन वही घटना, वही कत्लेआम हिंदुओं के साथ जब होता है तो वही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, वही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वही यूएन चुप क्यों बैठता है? देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका पे हमला होता है तो अमेरिका घर में घुस के मार देता है, वो किसी से पूछने नहीं जाता। आज रूस ने यूक्रेन के ऊपर आज साल से ऊपर हो गया हमला किए हुए, लगातार युद्ध चल रहा है। तो यूएनओ और तमाम तरह की संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं होती है, सिर्फ मजबूत लोगों के साथ खड़े होने के लिए है। कमज़ोर अगर आप दिखेंगे तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और आप देख रहे हैं हिंदुओं को हर तरीके से घेरा जा रहा है, और अगर आप अपने यहाँ हिंदुज़म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये सारे सेकुलरिज्म के लोग आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं कि आप सब धर्म समभाव की बात करते हैं। तो हमें तो यहाँ भी आज़ादी नहीं मिल रही कि हम लोग जिस तरीके से मजबूती के साथ यहाँ पर रह सकें। बांग्लादेश के हिंदू जो हैं, जो पीड़ित हैं, वो लगातार भारत से गुहार लगा रहे हैं, भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं, यहाँ के हिंदुओं से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी सुरक्षा की जाए, हमें मदद पहुँचाई जाए। लेकिन इस पर भारत सरकार कोई पत्रिका नहीं दी है। यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ की सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि बस तुरंत पहुंच जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और हम लोग को आशा और पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से हिंदुओं के रक्षक बन करके उभरे हैं पूरे विश्व में, और वो निश्चित ही तौर पे वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं को वहाँ से कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, और नहीं तो उनको यहाँ पर ला करके विस्थापित करेंगे। लगातार कई सालों देखा गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों कभी न कभी भारत के अंग रहे हैं। लेकिन इन सभी राष्ट्रों में, म्यांमार भी आपके हिस्से में आता, श्रीलंका भी तो बगली में है, इन सभी राष्ट्रों में देखा गया हाल फिलहाल में कि ऐसे जो कृत्य हैं कि आंदोलन का रूप हुआ, बड़ा रूप ले लिया और सरकार को मजबूर होकर के वहाँ से सत्ता को छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नाम भर के होते हैं। यहाँ पर जो भी चलता है इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक धर्म है, शरीयत कानून है। तो क्या लोकतंत्र मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए या मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों के लिए एक मजाक सा है? उन लोगों ने लोकतंत्र को मजाक ही बना दिया है। देखिए, वहाँ पर लोकतंत्र नाम आपने जैसा कहा, वहाँ सिर्फ नाम मात्र का है। वहाँ पर जितनी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शरीयत के कानून लागू होते हैं। आप देखिए, चाहे महिलाओं के ऊपर और चाहे जो भी उनकी शरीयत के कानून है वही लागू होते हैं। लोकतंत्र तो बस एक दिखावा है यूएनओ में और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करते हैं, बाकी वो लोग टोटल शरीयत के हिसाब से चलते हैं। जी, अगला सवाल, अंतिम सवाल। जब आज़ादी देश की आई तो धर्म के नाम पर देश बटा, ठीक है, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वहाँ की आबादी 12% हिंदू थी, लेकिन आज 0 कुछ % बची है। इस पर क्या मानना है और क्यों? देखिए, हिंदुओं का बीच बीच में समय समय पर वो लोग कत्लेआम करते हैं, छोड़ के भागने पे मजबूर करते हैं। किसी भी जमात को या किसी भी कौम को अगर मौका सरकार उनको की राजनीति ऐसी दोहरी होगी कि उनको दबाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, तो वो जीरो क्या, वो कुछ पॉइंट क्या, वो जीरो में चली जाएगी। क्योंकि अगर सरकार से संरक्षण नहीं मिलेगा, आज देखिए हमारे यहाँ का मुसलमान कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, वो यहाँ पर सुरक्षित तरीके से अपने धार्मिक चीज़ों का भी पालन कर रहा है और सारी चीज़ों का पालन कर रहा है। तो ऐसे हालात में
वहाँ की सरकार के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार हो, और अगर जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या कहते हैं उठाया जाए। लेकिन भारत में खतरा लोगों का जो डरे हुए हैं कि जो ये समुदाय जहाँ भी अधिक मात्रा में बढ़ता है फिर वहाँ पर लोकतंत्र को नहीं मानता है। भारत में भी 25 करोड़ मुस्लिम हैं, अगर 1 करोड़ भी रोड पे आ गए तो हालत क्या हो सकते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि भारत की स्थिति जहाँ इनकी संख्या, आज ये देश में कानून की व्यवस्था ऐसी है तो यहाँ यूपी में तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है। केंद्र की सरकार की तरफ से भी जिस तरह से मुख्तार और अतीक के आपने देखा है जी, मुख्तार और अतीक, ये चहत चंद नाम है, हर गली में मुख्तार और अतीक जैसे लोग क्या कहते हैं जो हमारे कछारी बेल्ट हैं वो यहाँ पर हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। आप इसका सीधा उदाहरण देख लीजिए, कछारी बेल्ट जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है वहाँ का यादव भी भाजपा की ओर क्या कहते हैं, आज से नहीं शुरू से वो भाजपा की ओर रहा है। और आपने एक जो बात कही कि 25 करोड़ मुसलमान है, अगर ये 25 करोड़ मुसलमान रोड पे सिर्फ 2 लाख आए हैं और सरकार को भागना पड़ा। बिल्कुल भागना पड़ा। देखिए, आप इस बात को समझ, सरकार ने यहाँ पर असलहे पे बैन लगा दिया है, लेकिन जो पिछली सरकारों ने असलहा थोक के भाव बांटा है, वो एक कौम को, एक बिरादरी को इतना ज़्यादा आज उनके पास असलहा हो गया। आप अगर एक सर्वे करा के देख लें तो हिंदू समाज के पास आप देखिए असलहों की कितनी कमी है। और ऐसी स्थिति में अगर हिंदुओं का नरसंहार होता है या ऐसी स्थिति में, तो हम हमारे पास केवल लाठी डंडे और तलवार के अलावा और कुछ नहीं, उनके पास अपना बचाव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सरकार को सोचना चाहिए और हिंदुओं को सशक्त और करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात कर जुड़ने के लिए। ये है भारत के हिंदुओं की चिंताएं जो लगातार दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं। जय हिंद, जय भारत।